राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। पावन महीना चल रहा है सावन का, और आप सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं। सावन का महीना अति पवित्र पावन माना जाता है। इसमें भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के कई तरीके हम अपनाते हैं और भगवान हमसे प्रसन्न होकर के हमें इच्छित वर प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम ही है। और मैं यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण की हूँ। नीचे में बेलपत्र रख करके भगवान शिव को यहाँ पर मैंने विराजमान किया है अपने थाल में। यहाँ पर उनको जल अर्पण कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सावन में सोमवार का तो व्रत हम करते ही हैं, और इसमें हमारे सारे दुख जो हैं दूर हो जाते हैं, भगवान शिव प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ कि सावन में शनिवार का भी विशेष महत्व होता है। आज सावन का शनिवार है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो सावन शनिवार में भी आपको आपके कष्ट निवारण होते हैं। इस समय कैसे पूजा की जाती है, इसको भी मैं आज आपको सरल विधि बता रही हूँ। सावन के शनिवार में आप भगवान की शिवलिंग इस तरह से आप बना सकते हैं। घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप कुछ नहीं, अपने घर के आंगन में जो आपके महादेव विराजमान हैं आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए। जैसे आप सोमवार में करते हैं वैसे ही आपको दूध दही से अभिषेक करना है, भगवान को चंदन लगाना है और बेलपत्री और शमी पत्र वगैरह आपको चढ़ाना है। जो पुष्प आपको मिलते हैं सफ़ेद वाले, वो पुष्प आपको चढ़ाने हैं, भगवान शिव को अर्पण करने हैं। और शनि देव के नाम से आपको पीपल के झाड़ में जा कर के वहाँ पर भी आपको सुबह सुबह जल अर्पण करना है। पीपल के झाड़ में भी आपको जल देना है, उनकी परिक्रमा करनी है, और वहाँ से भी आपको आशीर्वाद लेकर के शनि देव की भी पूजा अर्चना आपको करनी है। इस दिन सावन के शनिवार के में इतना विशेष महत्व होता है कि आपके जो कष्ट हैं, आपके जो शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक तकलीफ़ें जो आपको होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपके निवारण हो जाते हैं। इसलिए सावन के शनिवार का भी विशेष महत्व होता है। जैसे सावन में हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं, वैसे ही सावन में ही, क्योंकि शनिदेव को भी वरदान भगवान शिव ने ही दिया था कि सावन मास में शनिवार को जो इंसान भगवान शनि देव को और भगवान शिव को जो पूजा अर्चना करके खुश करते हैं, उनके सारे शारीरिक कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। इसलिए आप शनिवार के दिन, सावन के शनिवार को विशेष, और इस बार तो आपके शनिवार जो पड़ रहे हैं वो भी आपको डबल पड़ रहे हैं, यानी कि जितने महीने में आपके होते हैं 4 या 5, उससे ज़्यादा आपको 8 से 6 शनिवार आपको इस बार भी पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है कि आप इस बार 2-2 महीने का सावन है तो आप शनिवार का भी उपवास कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप भगवान शनिदेव को भी और भगवान शिव को भी आप प्रसन्न करके अपने शारीरिक कष्ट से, या फिर आपके जितने परिजन हैं उनके लिए भी आप व्रत कर सकते हैं। उनके कष्ट निवारण के लिए आप भगवान शिव को और शनिदेव को प्रसन्न करके उनके दुख तकलीफ़ों को आप दूर कर सकते हैं। भगवान शिव जैसे सावन में खुश होते हैं, वैसे ही शनिदेव भी सावन में खुश हो जाते हैं और आपको इच्छित वर प्रदान करते हैं, आपके शारीरिक कष्ट को दूर करते हैं, आपके मानसिक तकलीफ़ों को दूर करते हैं। इस दिन आपको शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना की जानी चाहिए, और भगवान शनिदेव खुश होकर के आपको इच्छित वर प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आपको, जैसे आप नॉर्मल शनिवार को जो आप पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही आपको सावन शनिवार में भी पूजा अर्चना करनी होती है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आपको विशेष, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे आप नॉर्मल पूजा आप करते हैं, भगवान भोलेनाथ ऐसे ही दयालु हैं, कृपालु हैं, वे वैसे ही हर चीज़ों में खुश हो जाते हैं। आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं, आप भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। बस वैसे ही हमारे शनिदेव भी हैं। आप उनको मन से, अगर आप चाहें, मन से अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको किसी विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारे भोले भंडारी हैं, बस वैसे ही शनिदेव भी हैं। तो आप इस सावन ज़रूर शनिवार का व्रत कीजिए और भगवान शनिदेव को भी आप प्रसन्न कीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपके धन और संपत्ति के लिए तो आप हमेशा ही व्रत करते ही हैं, है ना। लेकिन आप शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों से अगर आप जूझ रहे हैं तो सावन में आप शनिवार का उपवास करने से आपको, आपके जो तकलीफ़ें हैं उससे आपको छुटकारा मिलती है, निदान मिलती है। और पार्थिव शिवलिंग का अगर आप निर्माण कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं पर भी, आपके शिवालय पर आप जा सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी जो होती है ना, उसमें आप शिव जी भी बना सकते हैं, और शनिदेव के नाम से आप पीपल के झाड़ में भी आप पूजा वगैरह कर सकते हैं।
इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ पर जाएंगे, या शनिवार है तो शनिदेव की ही विशेष पूजा करनी है तो मैं शनिदेव के मंदिर कहाँ ढूंढूं। तो इस तरह से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सावन में शनिदेव के साथ साथ आपको भगवान शिव की पूजा करनी होती है। तो शिव जहाँ है वहाँ शनिदेव है, और वहाँ सारे देवता जो है विराजमान हो जाते हैं। एक शिवलिंग में सारे देवता विराजमान है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास अभी शनिदेव नहीं है या पीपल के झाड़ नहीं है। आप अपने घर के गमले में भी पीपल का झाड़ लगा सकते हैं, और गमले में ही आप मिट्टी जो होती है ना वहीं पर आप शिवलिंग बना सकते हैं, वहाँ पर भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे आप पूजा करते हैं सावन में सोमवार के दिन, वैसे ही पूजा कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है आपके पास तो 1 लोटा जल से आप पूजा कीजिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए, उनसे इच्छित वर प्रदान ले लीजिए आप। तो इस तरह से हो गई। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी पूर्ण लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहूँ। राधे राधे।